क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सच में रिच होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ना वो सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, ना हर जगह अपनी सक्सेस का ढोल बजाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि ये इंसान अलग है, ये एवरेज नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी कुछ बने भी नहीं होते, वही सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं। महंगी चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े, फेक लाइफस्टाइल, रेंट पर ली हुई गाड़ियाँ, सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड लाइफ, लेकिन असल में अंदर से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। तो आखिर ऐसा क्यों है? रिच लोग चुप क्यों रहते हैं? इसका पहला कारण है क्लैरिटी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है तब वो सबसे ज्यादा बोलता है, बार बार दूसरों से वैलिडेशन लेता है, अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंसान क्लियर होता है तो वो चुपचाप काम करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रिजल्ट खुद उसकी कहानी बताएंगे। दूसरा कारण है फोकस। रिच लोग अपने टाइम और एनर्जी को बहुत वैल्यू देते हैं। वो हर कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होते, हर डिबेट में नहीं पढ़ते, हर गॉसिप का हिस्सा नहीं बनते। उनका हर मिनट या तो सीखने में जाता है, या कमाने में, या अपने सिस्टम को बेहतर बनाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा कारण है रिजल्ट्स। रिच लोग जानते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, असली रिस्पेक्ट सिर्फ रिजल्ट से मिलती है। इसीलिए वो नॉइज क्रिएट नहीं करते, वो एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं। वो दिखावा नहीं करते, बल्कि वैल्यू क्रिएट करते हैं। और जब वैल्यू क्रिएट होती है तो दुनिया खुद उन्हें नोटिस करती है। अब सवाल ये आता है कि अगर वो चुप रहते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो रिच है? इसका जवाब उनके बिहेवियर में छुपा होता है। वो काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। उनकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड होती है। उनकी ड्रेसिंग फ्लैशी नहीं होती लेकिन क्लासी होती है। वो अटेंशन डिमांड नहीं करते लेकिन अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। उनका सर्कल छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है। वो हर किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते बल्कि सिलेक्टिव होते हैं। अब एक और बहुत बड़ी सच्चाई समझो कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि रिच कैसे बनना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद जॉब और सैलरी वाली सेफ लाइफ में रहते हैं। उन्होंने रिस्क लेना नहीं सीखा, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, जॉब ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और यही बात बच्चे की थिंकिंग को लिमिट कर देती है। वो बड़ा सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग बचपन से ही सर्वाइवल मोड में हो चुकी होती है। दूसरी तरफ एक रिच एनवायरनमेंट में बच्चा अलग तरह की बातें सुनता है। वहाँ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की बातें होती हैं। वहाँ फेलियर को एंड नहीं बल्कि लर्निंग माना जाता है। वहाँ बच्चे को सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए वो बच्चा नेचुरली ग्रोथ माइंडसेट के साथ बड़ा होता है। और यही कारण है कि रिच और एवरेज के बीच समय के साथ गैप बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ सबसे पावरफुल बात यह है कि तुम कहाँ पैदा हुए हो ये मैटर नहीं करता। तुम क्या सीखते हो और कैसे सोचते हो ये मैटर करता है। अगर तुमने आज डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अलग सोचना है, अलग सीखना है और खुद को अपग्रेड करना है, तो तुम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। अब बात करते हैं रिच हैबिट्स की। रिच लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि एवरेज लोग पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ इन्वेस्ट करते हैं। रिच लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक इनकम पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागते बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनाते हैं। उनकी डेली रूटीन डिसिप्लिन्ड होती है। वो जल्दी उठते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं, लगातार नई चीजें सीखते हैं, खुद पर इन्वेस्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उनका मन नहीं करता तब भी वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस मूड से नहीं डिसिप्लिन से आती है। और अगर तुम्हें भी उस लेवल तक पहुंचना है तो सबसे पहले दिखावा बंद करना होगा, क्योंकि जितना टाइम तुम दूसरों को इंप्रेस करने में वेस्ट करोगे उतना ही तुम खुद पीछे रह जाओगे। तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना होगा, क्योंकि आज के टाइम में पैसा डिग्री से नहीं स्किल से आता है। तुम्हें मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने होंगे। तुम्हें इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। और तुम्हें अपना एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करना होगा, क्योंकि तुम जिस एनवायरनमेंट में रहोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हें नॉइज को इग्नोर करना सीखना होगा, हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना बंद करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करना होगा और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करना होगा। आज के टाइम में दिखावा करना आसान है, लेकिन असली सक्सेस बनाना मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर लोग दिखावे में फंस जाते हैं और कुछ ही लोग असली गेम खेलते हैं। याद रखो, रिच लोग चुप इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो दिखावे में नहीं, ग्रोथ में बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतनी तेजी से ग्रो करेंगे। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है या अलग बनना है। तुम्हें दिखावे में जीना है या रियल ग्रोथ क्रिएट करनी है।
अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से ही एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो आज से शुरू करते हैं।